से दूर, खबरों से भरपूर। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब। जमाल साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत है। शुक्रिया बहुत। सर, आपकी पार्टी ने एक नया नारा दिया है पसमानदा मुस्लिमों को के उत्थान करने का। क्या है इसके पीछे? खुद प्रधानमंत्री मोदी चूंकि इसके पीछे हैं, तो माना जा रहा है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, करने में विश्वास रखते हैं। तो देखिए, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ बनाई गई तब से लेकर आज तक गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है। जनसंघ के जो हमारे सबसे बड़े नेता थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो उनकी सोच थी कि जो गरीब है, जो पसमानदा है, जो पिछड़ा है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो अंतिम लाइन में खड़ा हुआ है, उसके उत्थान के लिए काम किया जाए। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करके सरकार में आई और सबको साथ जोड़ने के लिए, सबका विकास करने के लिए प्रधानमंत्री जी काम कर रहे। पर कहीं ना कहीं ये पाया गया कि जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम समाज दूर खड़ा हुआ है, जिस प्रकार से उनके मन में भय पैदा किया गया है। हालांकि ये कोशिश आज की नहीं है। आज जब आप देखेंगे जनसंघ टूटने के बाद जब जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी टूटने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी बनी, उस वक्त पसमानदा समाज के जो हमारे हाजी सिकंदर बख्श साहब थे, वो कुरैशी बिरादरी के थे, उनको जोड़ा गया। उसके पीछे मकसद यही थी कि सबका विकास हो, सबका साथ हो। लेकिन उस वक्त जहर बहुत ख़तरनाक था, लोग नहीं जुड़ पाए। सिकंदर साहब कोशिश किए, लेकिन जिस प्रकार से कामयाबी मिली चाहिए नहीं मिल पाई। तो प्रधानमंत्री जी का साफ साफ नज़रिया है कि जो हमारी सोच थी, जो हमारा विचार है, जो हमारा संस्कार है, जो हमारी विचारधारा है, उसको नीचे तक पहुंचाना है और इसमें मुस्लिम समाज में भी जो गरीब है उसके कल्याण के लिए काम करना है, तभी गरीब कल्याण का काम पूरा होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने चिंता की है, बहुत खुशी की बात है और हम सब लोग उसमें काम कर रहे हैं। जमाल साहब, एक आरोप और आपकी पार्टी पे लगता है कि आप मुसलमानों में अब तक डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। जो आपके वोट घटेंगे उसको आप यहाँ से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, देखिए, डिवाइड रूल हम कर नहीं रहे और ये तो उनको सोचना चाहिए जो अभी तक पसमानदा समाज को पीछे 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 करते गए। इस्लाम में होने के बाद भी भेदभाव किया गया। यही तो वजह है कि आज आप जितने भी इंस्टीट्यूट देखेंगे, जितने संस्थान देखेंगे, सरकार देखेंगे, तो उनको मौका नहीं मिल पाया जैसा मिलना चाहिए। हमारी आबादी 85% है, लेकिन भागीदारी बहुत कम है। आज भी वहाँ अशराफ हजरात पाए जाते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री जी ने हाथ बढ़ाया है उनको अपलिफ्टमेंट के लिए, तो मुझे लगता है कि ये तारीफ़ की बात है, ये सपोर्ट करने की बात है। इसमें लोगों को कुछ भी नुक्ताचीनी करने की कोई गरज नहीं है। क्या रोड मैप है जमाल साहब? कैसे जोड़ेंगे आप पसमानदा लोगों को? सिस्टम है, सरकार है, पार्टी है, आपके बहुत सारे बोर्ड हैं, कैसे हिस्सेदारी देंगे? क्योंकि आज आप पे ये आरोप लग रहा है कि आपकी सरकार में कोई मुसलमान मंत्री नहीं है कैबिनेट के लेवल पे। तो कैबिनेट में क्या होता है किसी को पता ही नहीं है। नहीं, देखिए, अभी तक तो जो पिछला कैबिनेट हुआ उसमें मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे। इसके पहले वहाँ पर MJ अकबर साहब और मोहतरमा नज़मा हेपतुल्लाह भी थी। 3 मंत्री रहे हैं। ठीक है, व्यवस्था बदली है। प्रधानमंत्री जी ने नकवी साहब को कुछ और बातों के लिए चुना होगा और उसकी रिशफली होंगे। मुझे लगता है कि सिर्फ मंत्री बनाने से किसी का कल्याण नहीं होता है। कल्याण नीतियों से होती है, कल्याण साफ मन से होता है, कल्याण करने की जो आदमी की इच्छा है, शक्ति है, उससे होता है। नहीं तो आप देखेंगे, कांग्रेस जब सरकार में आई तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। आज मुसलमानों की शिक्षा में क्या हालत है? गुलाम नबी आज़ाद मंत्री बने। ऐसे कितने मंत्री कांग्रेस ने बनाए, लेकिन कल्याण नहीं हो पाया क्योंकि उनकी नीयत नहीं थी। वो सिर्फ दिखाने के लिए मंत्री बनाते थे। प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी योजनाएँ लाई हैं, उन योजनाओं को अगर हम कार्यकर्ता नीचे तक पहुँचाने में कामयाब हो जाएँ तो मुझे लगता है गरीब कल्याण बिल्कुल होने वाला है और हो रहा है। आज आप उत्तर प्रदेश में देखें, आज आप महाराष्ट्र में पसमानदा लोगों का विश्वास जमाल साहब कैसे हासिल करेंगे अगर उनको आप सरकार में या सिस्टम में भागीदारी नहीं देंगे तो? देखिए, पसमानदा समाज का विश्वास उनके कामों से होगा, मंत्री बनाने से नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं मंत्री नहीं बना रहे। आज भी आप उत्तर प्रदेश में देखें, चुनाव के बाद वहाँ पर जो दानिश आज़ाद साहब हैं, अंसारी बिरादरी से हैं। अंसारी बिरादरी बड़ा पसमानदा समाज में आता है। दानिश भाई को मंत्री बनाया गया। वो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री थे। तो मंत्री भी बनाएंगे, उनको सरकार में हिस्सेदारी भी मिलेगी, भागीदारी मिलेगी, जो सरकारी योजनाएं उसका लाभ भी मिलेगा।
इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा काम कर रहा है। इसके लिए हमने तय किया है, अभी हमने जो राष्ट्रीय टीम से हमारे SM अकरम साहब हैं उनको जिम्मेदारी दी है कि पूरे प्रदेश में किन किन प्रदेशों में हमारी कहाँ कहाँ बस्ती है, कहाँ कहाँ कितनी संख्या में रहते हैं, हमारी आर्थिक हालात क्या है, शैक्षणिक हालात क्या है, इसका हम सर्वे कर रहे हैं। सर्वे करने के बाद इसको हम सरकार के साथ शेयर करेंगे और क्या क्या योजनाएं बन सकती हैं। आप जैसे जो हमारे पत्रकार भाई हैं उनसे भी हम चर्चा करके रोड मैप में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले समय में एक ऐसा प्लानिंग के साथ हम जाएंगे कि सच में जो अभी तक नहीं मुमकिन हो पाया है, जो अभी तक हमारा पसमानदा भाई कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ था, वो नज़रअंदाज हो रहा था, वो इंशाल्लाह नहीं होने वाला है। उनको सरकारी योजनाएं मिलने वाली हैं, उनको सरकार में भागीदारी सुनिश्चित करने वाले हैं और इंशाल्लाह उनको भी साथ लेकर ऊपर लाने की कोशिश करेंगे हम। जमा साहब, जो मुसलमानों के मन में डर है बीजेपी को लेकर के, कभी लिंचिंग के नाम पर, कभी अलग अलग नामों से जो घटनाएं हो जाती हैं, तो उस डर को आप कैसे दूर करेंगे? मेरा मानना ऐसा है कि अब तो वो डर समाप्त हो चुका है और घटनाएं भी ये कांग्रेस समय में ज़्यादा होती थी। 140 करोड़ का देश है, छोटी मोटी घटना तो कहीं भी आती है। और मुझे लगता है कि जो विकासवादी राजनीति को भटकाने का काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने देश में अब विकास की राजनीति शुरू की है। प्रधानमंत्री जी ने देश में परिवारवाद को समाप्त किया है। प्रधानमंत्री जी ने देश में जो एक भ्रष्टाचार की सिस्टम था उसको ख़त्म किया है। इनसे जो परेशान लोग हैं ये कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे विकास की राजनीति, प्रधानमंत्री जी का जो परिवारवाद पर वार है, ये भटक जाए। इसके लिए कहीं ना कहीं ये लोग कुछ ऐसी घटनाएं कराने की कोशिश करते हैं। उस पर भी अंकुश है। आप देख रहे होंगे बहुत अमन, बहुत चैन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। दंगे नहीं हो रहे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कहीं लड़ाई नहीं हो रही है और सब लोग अब एक पॉजिटिव तरीके से देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब डर और भय की तो हम बात करें ना, अब लोगों ने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर सबका विकास कर सकती है और अब धीरे धीरे लोग भारतीय जनता पार्टी से बहुत मोहब्बत के साथ जुड़ रहे हैं। आज आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे जो चुनाव हुआ है वहाँ पर 8 से 12% वोट भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम भाइयों ने दिया है। ये सबूत है कि अब भारतीय जनता पार्टी की शासी योजनाओं से जो उनको लाभ मिला है उस लाभ को वो आगे और पाना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो जहर फैलाया गया था उसको नज़रअंदाज करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में, माननीय योगी जी को शासन में लाने में मुस्लिम समाज ने उत्तर प्रदेश में मदद किया है। मेरा आखिरी सवाल ये आपसे कि कुछ लोगों का ये मानना है कि जो आप उत्तर प्रदेश में 8 से 12% मुसलमानों वोटों की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक भ्रम और कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए, जबकि ज़मीन पे ऐसा नहीं है। 1 या 2% मैक्सिमम वोट मुसलमानों का मिला है आपको। अब ये तो हम उनको इस पर कोई जवाब देना चाहेंगे क्योंकि सोए हुए को हम जगा सकते हैं। अगर कोई सोने का नाटक करे उसको जगाया जा सकता है। साफ साफ इलेक्शन कमीशन का डाटा है और उसको भी अगर कोई नकारे तो मुझे लगता है कि वो बदलाव की राजनीति को समझ नहीं पा रहा है, उसको स्वीकार करने की कोशिश नहीं कर रहा है। आने वाले समय में 50% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने वाला है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ देश भर का मुसलमान जुड़ने वाला है क्योंकि मुसलमानों ने देख लिया है कि अगर कोई देश की तरक्की कर सकता है, अगर देश में कोई सुरक्षा दे सकता है, अगर देश में कोई उन्नति कर सकता है, अगर देश को फिर से सोने की चिड़िया अगर कोई बना सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी में जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री जी का, उस नेतृत्व पर लोगों का भरोसा है और इसलिए लोग तेजी के साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और सामने आ रही है कि आप लोगों में कुछ एक ऐसे लोग भी हैं बीजेपी में जो बीजेपी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। माइनस अंसारी और माइनस सैफी एक पसमादा की मुहिम वो लोग चलाना चाहते हैं। नहीं, उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है और मुझे लगता है कि हमको सबको एक साथ मिलकर एक ताकत के साथ खड़े होकर जो पसमानदा समाज आज़ादी से लेकर आज तक पिछड़ा हुआ रहा है उसको ऊपर उठाने की कोशिश है। और पसमानदा मतलब गरीब, पसमानदा मतलब पिछड़ा। इसमें आपस में कोई कंपटीशन करके आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं, ना इसकी कोशिश होनी चाहिए। सबको मिलकर जो गरीब पिछड़ा है उसको ऊपर उठाने के लिए काम करना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से अपने सभी भाइयों को ही निवेदन करूंगा, इसमें सबको मिलने वाला है, सबका भला होने वाला है। इसमें आपस में कंपटीशन करके इस मुहिम को कमज़ोर ना करें। बहुत शुक्रिया जमात साहब से बात करने के लिए।